गांव में मौजूद हैं जहां पर भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। देखिए यही जगह है जहां पर भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। जो देखिए काली जो धब्बा पड़ा हुआ है भरत तिवारी जी का, बताया जा रहा है कि यही उनका ब्लड है, यहीं पर उनको हत्या की गई थी। तो आइए राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के अध्यक्ष पूनम सिंह यहाँ पर आई हैं कि यह घटना क्यों हुई, आखिर से इस घटना का कारण क्या बना। चूँकि भरत तिवारी एक सामाजिक व्यक्ति थे तो उनकी हत्या क्यों की गई, उसी को देखने के लिए आज पूनम सिंह यहाँ पर आई है। तो सबसे पहले मैं इनसे जानेंगे कि यह जो घटना हुई है इसको किस रूप में देख रही हैं। यह एक घटना नहीं है, ये सोची समझी एक साजिश हत्या किया गया है। इसे हम लोग ना ही इनकाउंटर कहेंगे और ना ही इसे घटना कहेंगे। ये सोची समझी बहुत इसमें हो सकता है कि कोई सत्ताधारी भी हो, जिसका भी हो, पर यह एक साजिश है। हत्या करने का ये साजिश रचा गया था, प्री प्लानिंग किया हुआ। आखिर ये प्री प्लानिंग हुई, क्या कारण बनी आखिर हत्या का, क्यों उनको हत्या किया? जी, कारण यही है कि भरत तिवारी जी एक समाज सेवी थे और वो भी एक ईमानदार, जागरूक, जुझारू, ईमानदार एक समाज सेवी थे। जो कि ये जांच की विषय है, यहाँ की जनता से ये जानकारी लेने की विषय है। अगर ये सवाल जिन के दिमाग में आती है कि आखिर क्यों, तो यहाँ की जनता प्रूव है, यहाँ की जनता ये सारी बात बताई। हम भी आकर इस विषय पे जानकारी लिए हैं और आप लोग भी आकर जानकारी ले सकते हैं कि जो भरत तिवारी थे एक बहुत ही ईमानदार और जागरूक समाज सेवी थे, जो कि जनता के दिल पे राज करते थे। आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर दिखाइए, मीडिया के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं कि जवैनिया के लोग जो घर से बेघर हो गए थे उनके लिए स्थान भी दिलवाए हैं, बिजली का भी मुहैया करवाए हैं। तो ये समाज के लिए उन्होंने लड़ रहे थे और इसमें कई माफियाओं को उनसे तकलीफ हो रही थी और उनको वो नाक में दम कर रखे थे कि जो वादा करके गए हैं यहाँ का मंत्री, विधायक या सरकार, जो भी वादा करके जाती है वो गरीबों तक पहुँचना चाहिए, वो समाज तक पहुँचना चाहिए था। अगर वो नहीं पहुँचने के लिए वो कई बार समाज के लिए आवाज़ उठा रहे थे, जनता में बार बार आवाज़ उठा रहे थे कि उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ये रोड ऊंचा होना चाहिए। यही सब नहीं मिलने के कारण कई प्रतिनिधियों को, जो भी जितने भी माफिया थे, वो नाक में दम कर रखा था, इसलिए उस बच्चा को हत्या किया गया है। तो आप क्या इस हत्या को क्या कहेंगे, किस रूप में इसको ले रहे हैं? देखिए, इस घटना को तो सबसे पहले इस हत्या को हम लोग कहेंगे कि न्यायिक जांच किया जाए। अगर जब तक इसे न्यायिक जांच नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना की टीम तार इस पे आंदोलन करती रहेगी और तब तक करेगी जब तक न्याय न मिल जाए। जरूरी है। बोलिए। ये पहले भी आपका अपना परिचय बताइए। मैं अर्जुन कुमार तिवारी। कहाँ घर है आपका? मैं यही बिलौटी का रहने वाला हूँ। मैं 2023 से यही अतिक्रमण की वजह से मैं रोड बनाने के लिए मैं उत्तर से दक्षिण तक कि रोड पहले नापी किया जाए, उसके बाद उसके बनाया जाए, लेकिन आज तक कोई एक रिप्लाई नहीं आया। ना ब्लॉक से आया, ना DCLR से आया, थाना प्रभारी को भी दे चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब एक भाई ये चला गया, इसी समाज सेवा में ही चला गया, अभी यही होना बाकी है था। तो आखिर उनकी हत्या का कारण क्या? सोची समझी साजिश है, प्री प्लानिंग मर्डर किया हुआ है। ये सरकारी, इसमें सरकार भी मिला हुआ है, बिना मिले हुए ये हो ही नहीं सकता है। नहीं तो एक भाई अकेले ऐलान कर रहा है कि मैं समाज सेवा के लिए लड़ रहा हूँ, उसका न समाधान के अलावा अभी बिना समझ समझे SDO पाती कहाँ से? बिना SDO का प्री प्लानिंग से आता नहीं ना। थाना प्रभारी आके अपना सोल्व करता है, सोल्व नहीं करता है। घर में जाके उसके फादर को किडनैप किया हुआ, 12 घंटा थाने में लेकर रखा हुआ है। क्यों? उसको ये रात को आके उनको किडनैप करने के लिए भरत भूषण तिवारी को ये किया हो गया। खुलेआम बोल रहा है कि मैं समाज सेवा का हूँ, ना ही मैं कोई डकैत हूँ, ना कोई। इनकाउंटर जब हुआ था, हाँ, आप देखे थे? कौन? मैं तो जगदीशपुर गया था, कोर्ट में हियरिंग था मेरा। मैं उसके लिए चला गया था। आने के बाद 2 बार में पता चला कि उसको गोली लग गई है। तो बिना सोचे समझे साजिश का तो हो नहीं सकता। नहीं, ऐसा कह रहे थे, प्रशासन कह रही है कि वे एक अपराधी था
वो नहीं, रिवाल्वर लेकर के रिवाल्वर चला के हमेशा डरा रहा था। हम मजबूरी में डरा रहा था ना, उसका पास ना लाइसेंस है ना कुछ, ये तो समाज के लिए कर रहा था। अभी देखा कि मेरे ऊपर मररा रहा है, मौत का सजागा, तो क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता। पहले तलवार और भाला रखते थे, क्यों रखते थे, अपने सेफ्टी के लिए रखते थे। और आज वही कारण हो रहा है कि अभी सभी समाज के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये होता रहेगा। यानी कि व्यवस्था सबसे गंदा है यहाँ का, बिहार में सबसे गंदा व्यवस्था है। मैं भी बॉम्बे में रहता हूँ, मैं भी समाज सेवक का ही हूँ। वहाँ भी हमें नेतागिरी में नगर सेवक के साथ, विधायक के साथ मिलते हैं, जुलते हैं। तो क्या मतलब मैंने ये सोची समझी साजिश थी? सोची समझी साजिश थी। बताओ ना, मेरा 23 का लेटर है, मेरे पास पूरा कॉपी पड़ा हुआ है, आपको दिखा दूंगा अगर चाहिए तो। एक भी जवाब नहीं आता है। इवन तक मैं सुपर पर चैनल जाता हूँ, मैं भी फौज में हूँ, मैं भी सुबेदार मेजर से रिटायर हूँ। क्या आपको भी लग रहा है यहाँ की हकीकत है ये जो घटना हुई है, आप किस रूप में इसको देखते हैं? अब तो परिवार से हम लोग मिले जुले, परिवार का जो स्टेटमेंट था और आम जनता का स्टेटमेंट जो है, जवनिया के विस्थापित जो लोग आए हुए हैं, उनके कथनानुसार ये सोची समझी साजिश के तहत प्रशासन ने उनको गोली मारा है। सोची समझी साजिश एकदम। यहाँ विस्थापित लोगों ने बताया कि हम लोगों का मुद्दा उठा करके सरकार तक पहुँचाना वो चाहते थे कि हमारा सुविधा मिले, लेकिन आज तक कोई सुविधा सरकार देने में सक्षम नहीं हुआ। उस मुद्दे को उठा चाहते थे, परंतु ये सरकार की सोची समझी प्रशासनिक सोची समझी प्लानिंग के साथ इनको गोली मारा गया है। सोची समझता था। आप यहीं के रहने वाले हैं? आपने देखा था? हेलो? नहीं, मैं इधर तो नहीं था, मैं तो काम ड्यूटी पर थे। आप कुछ देखे नहीं थे? नहीं, मैं तो शाम गया जब सब कुछ हो गया था। सब कुछ हो गया था, आपने कुछ भी नहीं देखा था? नहीं, मैं इधर आया ही नहीं। यहाँ आपको बताओ क्या नाम पड़ेगा आपका? राजकिशोर जी चौधरी। हाँ। आप ये जो घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं? जो भी घटना हुई है, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा सोची समझी साजिश है। वो लड़का सोशल एक्टिविस्ट था, वो जवनिया के विस्थापितों के लिए हमेशा हर सहयोग और उनके लिए हर कदम पे कदम मिला करके उनका सहयोग कर रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि वैसे व्यक्ति का इनकाउंटर किया गया। मैं मांग करूंगा सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए। तो उचित सजा दिया जाए। जितेंद्र जी क्या कहेंगे अभी जो भरत तिवारी की जो हत्या की गई इस पर? भरत तिवारी के जो हत्या हुई है, इस पर पूरे बिहार की जनता, पूरे क्षेत्र की जनता, नौजवान सभी लोग आक्रोशित है, क्योंकि ये नाजायज ढंग से हुआ। जब सब कोई कर देखिए, ये दिखाया जाए, देखिए यहाँ पर जो घटना हुआ है, इनका ब्लड गिरा हुआ है। 3 गोली इनको जब सामने, यहाँ पूरे पब्लिक था, यहाँ देखिए नज़दीक 10 गज पर दूर पर सब लोग बस्ती बसा हुआ है। 3 गोली यहाँ मारा गया है और उनको डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में कहा है कि 5 गोली लगा है। तो ये जांच का विषय कि 3 गोली जब यहाँ सामने आम जनता के सामने 3 गोली मारा गया तो 2 गोली कहाँ लगा? ये सोची समझी राजनीतिक है। ये जनता की आवाज को दबाने के लिए, ये गरीबों की आवाज की दबाने के लिए, गरीब के लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी आवाज को दबाने के लिए, ताकि ऐसा, क्योंकि भ्रष्ट सरकार जो आया है, चले जाइए ब्लॉक में वैसा ही भ्रष्टाचार है, चले जाइए थाना में वही भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को जब आवाज उठा रहे थे भरत तिवारी, उसी आवाज को दबाने के लिए सरकार ने उनको फर्जी इनकाउंटर किया है। ये बहुत निंदनीय है। समाज पूरे, ये यहाँ के देखिए निवासी हैं। पुलिस ने जो हत्या किया गया है, आपको क्या समझ है, उसको किस रूप में देख रहे हैं? ये लोग मिलजुल का इन लोग का साजिश है, और ये जो भी हुआ है भरत भूषण तिवारी के साथ गलत हुआ है। इसको उच्च स्तरीय जांच किया जाए
जो उनके साथ गलत किया उनको सजा दिया जाए। सजा दिया जाए। आपका नाम है? मेरा नाम रमेश तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहिया चौरस्ता के तेहरा गांव का रहने वाला हूँ। क्या इसको आपने देखा था? मैं इनकाउंटर को देखा नहीं था, लाइव में मोबाइल पर देख रहा था। आत्मसमर्पण करने के बाद ये पुलिस जो हत्या की है, इसलिए कानून का अपने हाथ में लेकर बहुत जघन्य अपराध किया है। इसमें जो भी पुलिस का नाम है जांच में, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरी ऐसी घटना कभी न हो। इधर चर्चा प्रशासन की जनसंख्या एक गांव से बढ़ के नहीं था ना। एक गांव में कम से नहीं होते 2000 से अधिक लोग होंगे, 2000 से अधिक लोग होंगे। अगर एक करोड़ उठाए होते तो प्रशासन की 10-15 आदमी गए थे। आप लोग यहाँ पर थे? उधर थे।